मम्मी जी अंदर आइए। कहाँ अंदर आइए? बुढ़ापे में रास्ता भूल गई हो, सठिया गई हो। ठीक नहीं रहा, ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। ओ हेलो, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरी मम्मी से? हाँ, तमीज भूल गई हो क्या बड़ों से बात करने की? ओ अच्छा, तुम्हारी माँ है ये। ओ मुझे लगा कोई बुढ़िया है, गंदी संदी सी ऐसी मुंह उठा के आ गई मेरे घर पे। अच्छा, क्या मेरे रसोई का राशन खत्म करने के लिए आई है? तेरे घर पे खाना नहीं है? हाँ रूबी, बहुत हो रहा है तुम्हारा। ये किस तरीके से बात कर रही हो? मम्मी है वो मेरी, थोड़ा बहुत दिमाग बचाए या नहीं, या फिर सब मायके रखे आ गई हो? माँ तुम्हारी है ना, तो मैं क्यों इज्जत करूँ? तुम करती हो ना सारा दिन अपनी माँ की इज्जत, माँ 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 माँ। मेरी कोई माँ नहीं है, मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गई यहाँ पे। अपनी बेटी को संस्कार नहीं सिखाया क्या तुमने? रूबी पागल हो गई हो क्या? हाँ, समझ नहीं आ रहा कुछ? बस बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद करो। लगता है तुम ये भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। रूबी बेटा, क्या हुआ है? कैसे बात कर रही है आज तू नेहा से? डोंट कॉल मी बेटा, मैं तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ, और कभी बन भी नहीं सकती इसी गंदी औरत की, इसकी ऐसी औलाद हो, समझी? रूबी बेटा, आज से पहले तो तूने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे। मेरे लिए तो जैसी नेहा वैसी तू है, और तूने भी तो हमेशा मुझे माँ की तरह ही माना है ना। कितनी बार मुझे फोन करके बोला है कि माँ आ जाओ मिल लो। आज मैं आई हूँ तो तू मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। ओ बस बंद करो ये अपनी बकवास। तुम लोग की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, समझी? और हाँ, क्या बेटा बेटा पहले नहीं बोला, अब ऐसा आज से शुरू हो गया। अब आज से अभी से मैं आप लोगों की इज्जत नहीं करती हूँ, ठीक है? पहले बहुत कर लिया, पर याद आया और एहसास हुआ कि तुम लोग इज्जत के लायक ही नहीं हो। घटिया लोग, घटिया इंसान। रूबी बस कर बेटा, ठीक है, तुझसे बहन नहीं मानती तो मत मान। कम से कम वो तेरी जेठानी तो है, तेरे से बड़ी है उम्र में भी, तो उसी हिसाब से तो चुप हो जा। क्या बोला? बड़ी जेठानी? जेठानी माय फुट, ओके? इस जेठानी की बहुत इज्जत कर ली, बहुत रिस्पेक्ट कर ली। अब ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। इससे ज्यादा इज्जत तो मेरे घर की काम वाली को मिलती है, वो काफी अच्छी है, पर ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना तू पागल हो गई है, तुझे मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चल दवाई खा ले जाके। अब लग तो रहा है तबीयत खराब थी, अभी ठीक हुई है, आज इसी वक्त। वैसे तुमसे मुझे बात नहीं करनी। ओ बुढ़िया, तू यहाँ आई क्यों है? 80 साल की होती जा रही है, यहाँ पे मेरा सोफा तोड़ने आई है, मेरा बेड तोड़ने आई है। तेरे कमर का दर्द तो जाता नहीं है, घुटने तेरे काम करते ही नहीं है, यहाँ तक चल के कैसे गई? ओ अच्छा, मेरे घर में तो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आगे होगी ना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती होंगी। तुम्हारे मायके में तो ये सब नहीं लगा हुआ ना, ससुराल में तो ऐश की जिंदगी जी रही हो तुम, और तुम्हारी माँ को भी जीने के लिए लेकर आ गई हो कि 2-4 साल और एक्स्ट्रा जी लेगी यहाँ खुशी का माहौल देखकर। एक्सक्यूज मी, अपना दिमाग घुमाना बंद करो। मेरी माँ यहाँ पे कोई अमीरों वाली जिंदगी जीने नहीं आई है। कब से मैं उनसे मिलने नहीं गई हूँ, वो मुझसे मिलने नहीं आई है, तो उनको मेरी याद आ रही थी, इसलिए वो यहाँ पे आई है कुछ दिन के लिए। बस कि बेटी की याद और बेटी का बहाना करके ना हर दूसरे दिन मुँह उठा के आ जाती हो। तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारी सेवा नहीं करते, खिलाते पिलाते नहीं है, देते नहीं है कुछ। हाँ? रूबी, मैं कौन सा यहाँ पे रोज रोज आ रही हूँ? आज भी मैं अगर आई हूँ तो 6 महीने के बाद आई हूँ। ओफो, एक तो तुम लोगों की मैथ इतनी खराब है, हर बात को 6 महीने 4 महीने क्यों करते हो? तुम लोगों को ना पता ही नहीं है, मेरी नजर में हर दूसरे दिन यहाँ बैठी रहती हो तुम, समझी? तो मेरी मैथ से और मेरी नजर से देखो अपने आप को, कमाकल के लोग। रूबी, मुझे एक बात बता, कुछ हुआ है क्या? नेहा से कोई गलती हुई है क्या? कुछ बोला इसने तेरे को? तू ऐसी तो नहीं है जिसे तू आज बिहेव कर रही है ना मेरे साथ। तूने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया मेरे साथ, कुछ तो जरूर हुआ है। तू मुझे सही बता, क्या गलती हुई है नेहा से? नेहा ने क्या बोला है तेरे को? क्यों नेहा कोई गलती करेगी तो आप कहीं की जज हैं जो आपको आके बताऊं? अगर संस्कार सिखाने होते या बताने होते तो बचपन से सिखाए होते ना, अब इस बुढ़ापे में उसको सिखाओगी? आई एम सॉरी, बस इससे ज्यादा मैं और पूरा बर्ताव नहीं कर सकती आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेटी की सजा मैं आपको नहीं दे सकती, ये सब बस मैंने उस दिन के लिए किया। नेहा दीदी, ये देखिए कौन है, मेरा छोटा भाई। आजा अंदर आजा। कहाँ अंदर आजा? तुम्हें पता नहीं है क्या इस घर में गरीबों की कोई जगह नहीं है? कहाँ से मुंह उठा के कैसे भी आ जाते हैं, ना कपड़े पहनने का सेंस, ना रहने का सेंस है। और वैसे भी इन गरीबों ने कभी इतना महंगा घर देखा भी है? हमारे सोफे कितने महंगे हैं, खराब हो जाएंगे अगर ये उन सोफे पे बैठ गया तो। देखो इस घर में ना इस जैसे गरीब की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे चाहे जो भी लगता हो, इसे बोलो कि यहाँ से दफा हो जाए। दीदी आप कैसी बात कर रही हैं? कजन भाई है वो मेरा। हाँ कजन भाई है ना, रियल भाई तो नहीं है। लेकिन सगे से बढ़कर है। मेरा कोई भाई नहीं तो मैं इसी को राखी बांधती हूँ और हर सुख दुख में यही मेरे साथ रहता है।
तुम्हारे खानदान के सब गरीब हैं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर बोल रही हूँ और कर भी कह सकती हूँ। है गरीब तो है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे तुम्हारी शादी हो गई इस घर में, तो तुम्हें इस घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे तुम गवारों को जैसे रहती हो, वैसे तुम्हारा ये भाई, इसे बोलो अभी के अभी यहाँ से वापस चला जाए। अगर हमारे पड़ोसियों ने देख लिया ना तो हमारी और नाक कट जाएगी। और तुम्हारे जो रिश्तेदार आते हैं ना, एक नंबर के खड़ूस हैं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सारे दिन इनको बना बना के खिलाती रहूंगी। तो इसको बोलो यहाँ से निकल जाए और दोबारा यहाँ पे अपनी शक्ल ना दिखाए। कितने बेशरम है ना, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुंह उठा के आ जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत शर्म हंसती ना तो यहाँ पे आते नहीं। इतना खाते हैं कि जब भी आते हैं ना किचन का सारा राशन खत्म हो जाता है। दीदी देखिए, बस बहुत हो गया। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, तो आप भी मेरे और मेरे परिवार की इज्जत करिए। लेकिन मैं आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती और आपके परिवार की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि गरीब लोगों की ना मुझसे नहीं होती इज्जत। मैं तो अमीर लोगों की इज्जत करती हूँ। जैसी मैं हूँ वैसे सामने वाला होना चाहिए, अगर उसे मुझसे इज्जत चाहिए तो। अगर इतनी इज्जत प्यारी है ना तो अपनी इस इज्जतदार भाई को उठाओ और दफा हो जाओ, अगर तुम्हें इस घर में आना है तो। समझी? हैप्पी भाई सॉरी उनकी तरफ से। तुम उनकी बातों को ध्यान मत दो ना, तुम अंदर चलो, घर तो मेरा भी है, मेरा भी पूरा हक है। चलो तुम अंदर चलो। अरे नहीं, मैं आता हूँ, तू जा। कोई बात नहीं रूबी बहन, ऐसे सब बोलते रहते हैं। चल रूबी बहन, ध्यान रखा, जा तू। नेहा ने मेरे भाई की इंसल्ट करी, उसको गेट से वापस कर दिया और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जीतूं। एक इंसान को जब हराना होता है ना तो उसको उसकी भाषा में हराया जाता है, क्योंकि मेरी भाषा तो कभी समझ ही नहीं आती। मैं प्यार से दुलार से कभी समझाती बताती, ये कभी नहीं उस बात का एहसास कर पाती। जब बात अपनों पे आती है ना तभी बात का एहसास और बात समझ आती है। आज आपको अनाप शनाप बोला, उसको तो पता नहीं, पर मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने हमेशा आपकी इज्जत करी है और यही सीखा है कि बड़ों की इज्जत करते हैं। लड़की जब ससुराल से मायके आती है उसको कोई होता नहीं है, मायके से उसका जो रिश्ता जुड़ा होता है ना, हर दूसरे दिन मुंह उठा के मायके वालों का ही मुंह निहार रही होती है कि कोई आ जाए मैं चली जाऊं। और जब मेरा भाई आया, मेरा सगा भाई नहीं है, चाचा का बेटा है, पर सगे से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मैं उससे करती हूँ। पर नेहा का अहंकार, पैसा, इस घर में मैं आई हूँ, इसको ये चीज कभी बर्दाश्त ही नहीं होती, हजम ही नहीं होती, क्योंकि मैं तो गरीब हूं ना, किस्मत ले आई। नेहा, तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि तू ये सब करेगी। ये सब सिखा के भेजा था क्या मैंने तेरे को? आज तेरे को कैसा लग रहा है जब वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है? तो बुरा लग रहा है ना? सोच उसका क्या हाल हुआ होगा उस दिन। शुक्र कर मैं यहाँ खड़ी हूँ और तूने तो उसको यहाँ तक भी नहीं आने दिया, दरवाजे से ही बाहर कर दिया। उसने मुझे धक्का देके नहीं निकाला है, ऊपर से उसने सॉरी बोला। तूने बोला? हुआ क्या है तेरे को? उससे कुछ गलती हुई थी क्या? उसने कुछ तुझे बोला था क्या जो तूने ये सब चीजें की हैं? सॉरी मम्मी। सॉरी बोलने से क्या होगा? इंसानियत बची है कि नहीं बची है तेरे अंदर? तुझे पता है ना, तू कुछ भी गलत करेगी तो लोग तेरे माँ बाप को ही गलत बोलेंगे कि उन्होंने कुछ सिखा के नहीं भेजा तेरे को। क्या कर रही है तू? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हो क्या गया तेरे को? तेरे को ये सब चीजें सिखा के भेजी थी क्या मैंने? आई एम सो सॉरी मम्मी, मुझे गिल्ट है, मैंने ऐसा क्यों किया। रूबी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे एहसास हो रहा है कि बात जब अपने पे आती है तो कैसा लगता है। उस चीज़ को मैं बदल तो नहीं सकती, बस माफ़ी मांग सकती हूँ। रिश्ते में मैं बड़ी हूँ और संस्कारों में तू बड़ी हो जा, प्लीज़ माफ़ कर दे। आप नेहा को बाद में आराम से समझा देना। रूबी बेटा, इसकी तरफ से मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। इसने जो भी गलत किया है ना, और तू कहेगी ना तेरे भाई से भी मैं माफी मांग लूंगी इसकी। मेरा दिल करे इसकी पिटाई कर दूं, पर इस उम्र में कहाँ बच्चों को मारा जाता है। आप इनको बिठाइए, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। नहीं रूबी, मेरे को बेटा चाय नहीं चाहिए। इतना कुछ होने के बाद अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तेरा सामना कर सकूं, तो मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे माफ कर दे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मम्मी रुक जाओ ना मम्मी।